तो वो भी आने वाले 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट को लेके हम लोग वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं और अप्रैल महीने में हमारा यूएसए में सबसे पहला काम शुरू हो रहा है। अमेरिका में हम लोग कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पर हमारी प्रोसीजर लगभग 50% होगी, 50% अभी बाकी है, लेकिन वो भी हमारा हो जाएगा क्योंकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिले हैं और वो हमको वहाँ पर पूरे यूएसए में स्प्रेड करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो कंपनी अपने जगह पे एकदम सही है। अगर कंपनी सही है तो ही हम उसमें करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को देखना है, तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है, एवरीथिंग इज इन हाउस। इवन हमने हमारा रेस्टोरेंट भी बना दिया कि हमारे लोग यहाँ पर आते, उनको चाय नाश्ता खाना पीना हम यहाँ कर रहे हैं। देन उनको ठहरने के लिए हमने बंगलों की भी व्यवस्था कर दी। तो इस एक हाथ से आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग इस कंसेप्ट को लेकर जा रहे हैं। आज ईच एंड एवरी पर्सन में मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम लोग आज समझते हैं। अर्थ है ना अपने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये अर्थ है मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो कंपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है। जितना मैंने मुझे कंपनी के बारे में आज बताना था यहाँ पर मैंने बता दिया है। एवरीथिंग इज इन हाउस, मैन्युफैक्चर बाय, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और भारत सरकार ने इस एमएलएम के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बनाया है। तो भारत सरकार का कहना है कि आप प्रोडक्ट बेस में मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बेस में लोगों को एक अच्छे रेट में माल बेचो और उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आप एज पर द सिस्टम गवर्नमेंट के टैक्स पे करके आप कर सकते हैं। तो आज के बाद मतलब 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी टाइप की कंपनी वर्क नहीं कर सकती क्योंकि वो पैसे के अगेंस्ट पैसा घुमा रही है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकली इंपोर्ट हो रहा है, प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रैक्टिकली मटेरियल हमारा लाखों हजारों जगह पे जा रहा है, लाखों लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फिल्म तभी हिट होती है जब लोग उसे पसंद करते हैं। ओके, तो आज हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लाखों की तादाद में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे हिंदुस्तान में हम अभी फिलहाल 29 राज्यों में फैल चुके हैं और आने वाले दिनों में हम लोग जितने भी दुनिया के अंदर देश है वहाँ पर ये प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे और बहुत ही आसानी से लेकर जाएंगे क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है। उसके अंदर कोई लिक्विड, कोई केमिकल, कोई पाउडर, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो हमको इजीली पूरी दुनिया में स्प्रेड होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और सारे जगह से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट हमारी ह्यूमन बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं। अरे कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैग्नेट हमारे ऊपर काम करता है, हमारा बॉडी भी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं। पानी को विदिन ए सेकंड हम चार्ज करके पानी का 1 बूंद हाथ पे डालने के बाद बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वहीं पर आपको जवाब मिल जाता है और वहीं एक आपको सिग्नल और इंडिकेशन मिलता है कि ये मैग्नेट कैसे काम करता है। पानी का सिंगल बूंद अगर आप पे आपकी एनर्जी लेवल 10 से 15 गुना 20 गुना अगर बढ़ा देता है तो इसका मतलब हमारा मैग्नेट काम कर रहा है और हमारा बॉडी भी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। वो जो डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं वही एक बहुत बड़ा सिग्नल और बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इन फ्यूचर आपके शरीर के अंदर मल्टीपल बीमारियां हो सकती है क्योंकि आज ब्लड सर्कुलेशन आज हर एक का डिस्टर्ब है। तो तकरीबन 16 साल मैं मैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च एंड स्टडी कर रहा हूं। तो उसके ऊपर 16 साल की स्टडी के बाद मैंने मेरी एक पंच लाइन बनाई है। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि हमारे शरीर के अंदर दुनिया की कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपके बॉडी के अंदर वो मौजूद है या भविष्य में वो मौजूद रह सकती है। तो ये बीमारी होती क्यों है, बीमारी होने का रूट कॉज क्या है, बीमारी होती ही क्यों है, उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो बीमारी होती ही क्यों है उसके बारे में आज हम लोग साइंटिफिक वे से समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। करोड़ों सालों से हमारे शरीर को पंच तत्व ही चाहिए थे और आगे भी पंच तत्व ही चाहिए। अभी पंच तत्व कौन से हैं? हवा, पानी, खुराक, मैग्नेटिक पावर एंड सनरेज। ये पंच तत्व हमें चाहिए। छठवां किसी तत्व के हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है तो मुझे बताओ, मुझे बताइए। सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला, सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते। सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला जिंदा रह सकते। सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला जिंदा रह सकते। सब कुछ मिल रहा है, सन की रेज ही नहीं मिली जिंदा रह सकते। और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर अगर नहीं मिली तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा
और हम लोग 45 सेकंड में दुनिया से चल बसेंगे। तो पांचवा जो एलिमेंट है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आज उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए सर, आज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो फाइव एलिमेंट से तो बना ही है, लेकिन वो ब्लड सेल से बना है। हमारी टोटल टॉप टू बॉटम बॉडी ब्लड सेल से बनी। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, शरीर के अंदर जितने भी 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, सारे के सारे ब्लड सेल से बने। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। उसको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा तो ही ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। तो इस लॉजिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। देखिए, आज किसी का भी वजन अगर आज 65 kg है तो उसके शरीर के अंदर 1,20,000 कैलोरीज होती है, और उस 65 kg के बॉडी को जिंदा रहने के लिए रोज 2000 कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो 1,20,000 ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो 65 kg की बॉडी वर्स्ट केस में 60 डेज जिंदा रह सकती है विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड। 15 से 16 दिन हमारा ह्यूमन बॉडी पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, यह साइंस ने प्रूव हुआ है। लेकिन चंद सेकंड भी हम लोग ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकते। तो उस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, दुनिया में जब आदमी ये दुनिया छोड़ के जाता है ना, तो लास्ट में एक ही स्टेटमेंट आता है, उन्होंने 2:50 में आखिरी सांस ली। ना कि ये बोला जाता है कि उन्होंने 2:55 में आखिरी खाना खाया या आखिरी न्यूट्रिशन लिया। तो ये प्राणवायु के बारे में आज बात करेंगे। प्राणवायु शरीर में कैसे बढ़ता है, वो एक एनर्जी है, और प्राणवायु के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। उसको एवरी सेकेंड ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना 60 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पानी 15 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। तो उस मैग्नेटिज्म के बारे में आज मैं साइंटिफिक आपको समझाऊंगा। मैग्नेट हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाता है। और आज सारी की सारी बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आपके शरीर में हो रही है। तो ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। देखिए, ये मैग्नेट किसी बीमारी की दवा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेट किसी भी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट एक ही काम करता है, मैग्नेट आपके आयरन के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है उसके अंदर जो आयरन नाम का कंपोनेंट है, उस आयरन नाम के कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। अब मैं साइंटिफिक बेसिस समझाता हूं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेट पैदा कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा अर्थ है, और हमारा अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, ये आउटर कोर की वजह से। आपके घर के अंदर अगर 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो उनकी किताबों में भी भर भर के इसके बारे में लिखा, व्हाट इज द आउटर कोर, व्हाट इज द इनर कोर। और नहीं है तो आप इंटरनेट तो बैठा है, इंटरनेट पे आप आउटर कोर डालो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, लाखों करोड़ों पेज उस पर खुलेंगे। मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स मौजूद है, वो सारे के सारे मेरे व्हाट्सएप में है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है, करोड़ों पेजेस की डिटेल्स इंटरनेट के ऊपर है। मतलब आज अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो 500 साल लगेगा खत्म होने में। ऑलरेडी इसके ऊपर इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है। तो हमको टू द पॉइंट सब्जेक्ट को समझना है कि मैग्नेटिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे इंफ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और हमारा बॉडी एज ए स्पंज उसको एब्सॉर्ब करता है। मान के चलिए स्पंज को अगर मैं पानी में डुबा दूं तो क्या करेगा, ये पानी को एब्सॉर्ब करेगा। तो वैसा सेम हमारा शरीर मैग्नेट को एब्सॉर्ब करता है। अभी मैग्नेट पैदा कैसा होता है पहले मैं वो बताता हूं आपको, फिर आगे की बात करते। ये इसके अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है, पृथ्वी के 5000 किलोमीटर नीचे एक आउटर कोर करके एरिया है। आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये जो येलो कलर का एरिया है वो है लिक्विड बेस आयरन का समंदर, मतलब लोहे का समंदर है, और वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म हो सकता है उसका अंदाजा लो। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म पृथ्वी के पेट में और एक पृथ्वी बैठ जाएगी, इतना बड़ा लोहे का समंदर है।
और हमारा पृथ्वी घूमता रहता है, और घूमने के कारण उसमें से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। हमारी पृथ्वी हजारों किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमती रहती है, और घूमने के कारण एक घर्षण पैदा होता है, और घर्षण के कारण एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर इनविजिबल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, उनको कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, या ना कोई जीव सृष्टि मिली। तो नासा के साइंटिस्ट रिसर्च किया कि ऐसा क्यों, धरती के ऊपर इतनी भर भर के जीव सृष्टि है लेकिन किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई जीव सृष्टि नहीं है। आज तक आपने कभी देखा कि नासा के साइंटिस्ट गए, कोई इंसान को नीचे लेकर आए या कोई जानवर को नीचे लेकर आए, बोले बोले मंगल से हमने ये लाया या बुध से हमने ये लाया, ऐसा कभी हुआ क्या? तो वहां पर जीव सृष्टि नहीं होने का एकमेव कारण है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं है। और अपने धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके इधर जीव सृष्टि है, क्योंकि हर चीज किससे बनी है? ब्लड सेल से बनी। पेड़ के अंदर भी सेल्स होते, जानवर के अंदर भी सेल्स होते, इंसान के अंदर भी सेल्स होते। तो उस सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए मैग्नेटिक पावर, जो सिर्फ धरती के ऊपर ही है और कहीं नहीं है। और धरती के ऊपर भी आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक पावर, हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट है। आप जमीन पे अगर चलोगे तो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है वो। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर, वो जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज हमको कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये फ्लोरिंग लोहे की, ये छत लोहे का है, बाजू के बीम कॉलम लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, करोड़ों बिल्डिंग्स आजू बाजू में है। बाइक, कार, बस, ट्रक, तमाम चीजें लोहे से बनी है। और हमारा अर्थ एक मैग्नेट है, और वो भी इनविजिबल। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते। जैसे आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद है वैसे आपके सराउंडिंग में अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और हमारा बॉडी उसको खींच के पंपिंग करता है। हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। बस मैं इतना ही बता दूं आपको, बाद में आप इंटरनेट पे डाल के देख लो। योर ब्रेन एंड योर हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मतलब आज का जो ईच एंड एवरी सेकंड जो आपका हार्ट धड़क रहा है, जो पंपिंग कर रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और आज अभी जो भी आप सोच रहे हो, आपका ब्रेन जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हार्ट को और ब्रेन को पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर मिलती है, और जिसके कारण वो फंक्शन करते हैं। क्योंकि हम एक इनविजिबल डॉट से हम भी पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते तो हम एक इनविजिबल डॉट होते हैं, वहां से हमारा इतना बड़ा बॉडी बन जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही आज हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है। लेकिन कुदरत से जो मैग्नेटिक पावर आपको मिलनी चाहिए आज बहुत कम मात्रा में मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि आज आपके 3 फीट में लोहा है, और 3 फीट में लोहा होने के कारण ये आपके सराउंडिंग की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो आजू बाजू को लोहा अपनी ओर खींच लेता है। जो 100% मैग्नेटिक पावर आपको मिलना चाहिए वो आज आपको 25 से 30% कम मिल रहा है, जिसके कारण आपका जो हार्ट का पंपिंग एबिलिटी है, पंपिंग का जो कैपेसिटी हार्ट का कमजोर हो गया है। मतलब हमारा एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, यानी कि हर सेकंड 70 ml ब्लड हमारा हार्ट पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। एवरी सेकंड 70 ml, 70 ml, 70 ml, 70 ml। लेकिन पृथ्वी से जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, जिसके जगह वो 50 ml, 40 ml, 35 ml, 30 ml, 25 ml ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर। आवर बॉडी इज अ स्पंज। हमारा बॉडी क्या करती है? सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, और इसीलिए हार्ट पंपिंग करता है। आवर हार्ट इज अ पंप। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मिल रहा है। जिसके कारण हार्ट ने कम सर्कुलेशन दिया, यानी जहां 70 ml ब्लड सर्कुलेट करना था उसके जगह अगर उसने 50 ml सर्कुलेट किया या 40 ml किया, तो 30 से 40 ml का हर टाइम हर सेकंड डेफिशिएंसी जाएगा। और